तो माननीय न्यायमूर्ति जी, आज हमारे लाइफ बैकग्राउंड के बारे में चलेंगे। तो उसमें से सबसे पहले का तस्वीर जारी किया था राष्ट्रगुरु कलाम से। उनमें मैंने कहा कि राष्ट्रगुरु इनके 3 सूत्रधार हैं, माता पिता गुरु, भूत भविष्य वर्तमान। बहुत सारे शब्द हैं जिसको मैं शतरूपी नैया से पालन करते हुए इस जीवन पथ पर चल रहा हूँ। और इस जीवन पथ में हमें बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं ये 3 चीज़ को सत्य मानता हूँ। इन्हीं 3 से तिरंगा बना। तो कुछ आदमी तस्वीरों को देख करके मैं ऑल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हंसी ठहाके चले, तो हायर एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड, मैं तो आई एम मिडलिस्ट मैन, क्योंकि मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, हमेशा मिडिल ईस्ट में रहा हूँ और हमेशा बैलेंसिंग पावर को दर्शाते हुए आया हूँ। क्योंकि जीवन में अगर बैलेंसिंग पावर ना हो तो किसी भी जिम्मेदारी को निभाना कठिन हो जाता है। तो उन तस्वीरों में जो कुछ भी मैंने व्याख्या किया, बहुत सारी मोटी किताबें बन जाएगी, उतनी मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि लेसन आपके साथ आपके पास है। भारतीय रिसर्च सेंटर से मंगवा करके देख लिया जाए तो तस्वीर अब भी यूँ ही अमानत होगा जो 18 साल पहले लेसन में दर्शाया गया था। आज मैं पुनः उस 18 साल की बात को इसलिए दर्शाना चाह रहा हूँ कि कुछ आदमी को कन्फ्यूजन होगा कि ऐसा क्या। तो हर कार्य में एक लगन होती है और प्रतिभाशाली व्यक्ति का तो आचरण होता है। जैसे हमारे बाबा साहब हमेशा 24 घंटा में केवल वो 3 घंटा सोते थे। मैंने उनके आचरण को पक्का 20 साल तक पालन किया कि मैंने 3 से 4 घंटा हर रात सोता था, बाकी मैं लेखनी में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता था। और इस लेखन में सड़े समाज, सड़े कुटुंब और सगा संबंधी और जितने भी थे, देख करके ये कहते थे बिल्कुल मेंटल है। तो मैं फिर भी उनके बातों को सुन करके कार्य करना छोड़ा नहीं, बैलेंसिंग पावर को अपनाया और कार्य करके सिद्ध किया। इसीलिए मैं पहले को याद करता हूँ और अभी को याद करता हूँ। ये क्षण मैंने 3 सूत्रधार इसीलिए कहा कि भूत भविष्य वर्तमान, ये हमारे ज़िंदगी में, हर मनुष्यों की ज़िंदगी में बनी रहती है। मैंने लाखों को संवारने के लिए जो वीरा उठाया, उनमें से 75% में पहले ही पास कर चुका था राष्ट्रगुरु कलाम के समय में, और उन्हीं की देन है जो हमें पास किए। तो मैं भी अच्छे सुझाव, अच्छा मार्ग, अच्छा संदेश ऑल पार्टी के लिए बना। मुझे किसी पार्टी से नफरत नहीं है, बल्कि उन कामों से है जो समाज के लिए बनाए गए हैं, उनका दुरुपयोग होता है, उनके लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ हमेशा, और लेसनों में ऐसा देखा जा सकता है। तो व्यंग्यात्मक में एक तस्वीर होगा, उनको भी देखेंगे। मैंने सांकेतिक तौर पर कुछ आदमी बोले कि मेंटल दृष्टिकोण से इन्होंने एक तस्वीर जारी किया। तो तस्वीर में जरा सा मैं थोड़ा सा आर्टिकल दिखा दूँ थोड़ा सा, कि ऐसे था, ऐसे। आज वो घड़ी चल रही है। मैं ऑल ऑर्गेनाइजेशन को कहता हूँ कि उस तस्वीर को देखें और अभी के आचरण को देखें, तो आप दोनों मिला के देखें तो सटीक मिलेगा। इसलिए सटीक मिलेगा, जो कार्य मैं पीछे करते हुए आ रहा हूँ, मैं जानता था कि ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे पीछे चल रहे हैं,
और वो सत्यापन दृष्टिकोण से नहीं ले रहे हैं, एक दिन उसे लेना ही होगा। आज ले भी रहे होंगे, आज नहीं कल सत्यापन तो होना ही है। तो जो असली आचरण होता है जीवन का, वो कभी धूमिल नहीं होता है। वो बचपन से कमाई गई उनकी अपनी दौलत होती है, अपनी बुद्धि होती है, जो हमेशा की तरह सबके सामने अंकित होता है। विचार व्यक्त करना मैं इसीलिए सही समझा कि मैं आपके जरिए उन ऑर्गेनाइजेशनों को थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जरा सा पिछले लेसन को ध्यान दें। मैं बैलेंसिंग तब भी था, बैलेंसिंग आज भी हूं और बैलेंसिंग अंतिम क्षण तक रहूंगा। क्योंकि ये वचन मैंने राष्ट्रगुरु कलाम को दिए थे कि राष्ट्रगुरु, मैं भारत का बच्चा हूं और बाबा साहब का वंशज हूं। गलती करना, गलतियों को सुधारना हमारी सबसे पहले प्राथमिकता होगी। हर एक की गलती के, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, मैं पूरी तरह से हिला डालूंगा। आज बहुत सारी कुर्सी हिल भी रहे हैं, इसीलिए हिल रहे हैं कि उसमें कर्म शामिल है। वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। जब कर्म सही हो तो हर चीज सही होगा। और आज की सरकारें फिर छलावा कर रहे हैं कि मुंगेरी लाल का सपना दिखा रहे हैं। जरा इस मुंगेरी लाल के सपना को कहिए थोड़ा कम करने के लिए, बिल्कुल बैन करने के लिए। पहले 15 लाख दिखा रहे थे, अभी 10 लाख दिखा रहे हैं। तो मुझे अंदर से बिल्कुल गुस्सा तो आता है, लेकिन आप सर्वोच्च नागरिक हैं, आपके सामने गुस्सा करना भी उचित नहीं समझ रहा हूँ। इसलिए कि लाखों और करोड़ों की जिम्मेदारी जिसके कंधे पर हो और फिर वो गुस्सा करे, ये शोभनीय नहीं है। लेकिन कार्यों से गुस्सा उठता है, ऐसे कार्य जो समाज के लिए आचरणहीनता वाला काम हो और बेवकूफ बनाने वाला काम हो, इसे स्वतः गुस्सा उठेगा। तो गुस्सा को मैं सामने नहीं जगजाहिर होने देता हूँ, इसीलिए कि जब करोड़ों की जिम्मेदारी इस कंधे पर हों तो ये संभव नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज विराम लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।